संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। गुरु नानक जी महाराज की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरकते इसका अनुवाद कर लेते हैं। अरे मन किस पे फूला फूला अहंकार में फिरता भाई, तेरी छानबीन कर लेते हैं, बता दे कौन तेरा है जगत में। माता पिता भाई बहन पति पत्नी स्वार्थ के नातों पे टिके नाते सारे, चोट लगती है स्वार्थ की। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। मकान का बंटवारा, प्लॉट का बंटवारा, जमीन का बंटवारा, झगड़ा मुकदमा कचहरी में है। अरे भाई तेरी बिटिया की शादी में बड़ा भाई लिया, नाम ना ले उसका, क्या हो गया, दुश्मन है मेरा हैं। एक थाली में खाने वाले भाई शादी में आना बंद हो गया, दुश्मन बन बैठा। ये जगत है। महल पड़े आज, लाल किला तो है दिल्ली में, रात को डर लगता उसमें। सैकड़ों तो जानवर पड़े उसमें। चहचहाता था, दमकता था, अलग अलग बारादरी, अलग पता नहीं क्या क्या था। किले खड़े हैं राजस्थान में, एक से बढ़कर एक हैं सुंदर, उनमें रहने वाले नहीं रहे, चले गए। वो कह रहे हैं वो जिनों घर झूमते हाथी उन्हीं के लाख थे साथी। एक गरीब का हाथी आ गया जी, मैं भी हाथी लिया हूं, 1 महीने का भैंसों का चारा खा गया एक दिन में। 7 भैंस थी, सारा चारा किला हाथी खा गया। जिसने दिया था उसके पास गया, हाथ जोड़ के, भाई साहब हाथी वापिस ले जाओ। क्या हुआ, सारी भैंसों का चारा एक दिन में खा गया। फिर गरीबों के हाथी नहीं हुआ करते, राजाओं के यहाँ होते थे भाई, हाथी सेना होती थी, उन्हीं के लाखों साथी होते थे। भोज दिया करते वो, अपने क्या है, छोटा सा भोजन कर दूं जी। 5 आदमियों के भोजन में
पति पत्नी में झगड़ा हो ले रसोई में। भोज वो दिया करते, लाखों साथी थे, गए नहीं रहे वो। काम की बात सुन लो, अब कान भी खोल लो, आंख भी खोल लो, गहरी बात बताई जा रही है। कहाँ मिले परमात्मा को बताओ। कोई किला, कोई महल बाहर हो, सथुल में ईंटों का पत्थरों का, और वहां भगवान बैठा हो, 24 घंटे लाइन नहीं टूटे, है नहीं ऐसा। उसको पता था ये भिखारियों का जमघट है संसार, खुद कुछ नहीं करेंगे, मेरे से मांग करेंगे। एक पुत्र, फिर घर, फिर शादी, फिर पढ़ाई, 7 पीढ़ी का मांग गया भिखारी। पता था छुप जाओ, प्रकट हो किसके लिए? भक्तों के लिए प्रकट हो जाओ, केवल भक्तों के लिए प्रकट होता है वो। कहाँ परमात्मा? आओ ढूंढते हैं, संतों की श्रीवाणियों में ढूंढ लो, फिर अंदर ढूंढ लो, उतर की पड़ताल कर लेना। भाषा में जितना बता सकते हैं सारा बताएंगे। सत्संग के बाद कोई मिल लेना, अहंकार की बात नहीं है। संतों की बात को काट दे कोई, हिम्मत नहीं है किसी की। कितना ही बड़ा पदाधिकारी जवान बैठा हुआ, आज गले पे जब टिकता ना पंजा, जी छोड़ दो जी मुझे छोड़ दो जी, काल के दूतों का पंजा पड़ेगा गले पे, मार देंगे इसको। वो ये भिखारी क्या देगा? वो दाता परमात्मा सबको देने वाला है। कहाँ है? सुन लो ध्यान से। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 तक पहुंच गए हैं। अध्याय 1 शुरू हुआ था, 2, 3, 4। अध्याय 1 में श्लोक 47, अध्याय 2 में श्लोक 72, अध्याय 3 में 56, अध्याय 4 में 42, अध्याय 5 में जाओ, 7 में जाओ, 9 में जाओ, अध्याय 11 में पहुंच जाओ। श्लोक 8 है, न तू मा शक्य से दृष्टु मने ने सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग महेश्वरम। हे अर्जुन, बाहरी आंखों से जो देख रहा है ये मेरा नाशवान शरीर है, ये जमा है, छोड़ दूंगा इसको तुम्हें, ये नाशवान शरीर है। दिवम ददामी ते चक्षु, हे अर्जुन दिव्य नेत्र दूंगा तुझे, उस दिव्य नेत्र के द्वारा मुझ अविनाशी के दर्शन कर सकेगा। आंख दी है, जबान नहीं दी, कान नहीं दिए, कंठी नहीं दी, माला नहीं दी, कर्म कांड नहीं दिया, दिव्य नेत्र दिया है। रूप कहां बसता है? आंखों में। बोलो, तीसरी आंख दी है। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म by worldly eyes, by outer eyes. I shall give you the third vision, a mode, a path, a way. By that vision you can see my immortal form. हे अर्जुन, दिव्य नेत्र के द्वारा अविनाशी रूप के दर्शन कर। क्या दिखाया था? पूछ तो लो। 4 भुजाधारी नहीं दिखाया था। क्या दिखाया था? अध्याय 11 श्लोक 12 में, हे अर्जुन देख, परम प्रकाश देख। यह परम प्रकाश मेरा परम धाम है। यह प्रकाश सूर्य का नहीं है, चंद्रमा का नहीं है, अग्नि बिजली का नहीं है, यह परम प्रकाश है भाई। सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चानन सब घट चानन होई। ग्रंथ साहब माता है, सबके घटों में वह ज्योति बैठी है परमात्मा की। फिर कहाँ मिले? घट में बैठी है, फिर पहाड़ पे जाएं, खेत में जाएं। बोलो, अरे घट में बैठी है, सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चानन, उसी की रोशनी से, उसी के प्रकाश से
सब घटों में ज्योतियां जल रही हैं। कहाँ परमात्मा? घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। परमात्मा घट में बैठा है, मोतिया बिंद पड़ गया तुझे, दिखता नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्री रामचरितमानस में कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। कबीर साहिब कहते हैं, तेलों के अंदर तेल है, बाहर नहीं है। तुलना करिए, तेरा रब, तेरा खुदा तेरे घट में बैठा है, मिल ले उससे। भटन माता चिक्कड़ रोजे, कल में दे सिर शाही, बुल्ले नु सौ अंदरों मिरिया पुली फिर लोकाई। संत बुल्ले सा अमर लोक के संत हुए हैं। भटन माता चिक्कड़ रोजे, सारा नहीं खोलते। कल में दे सिर शाही, कलमा कहते शब्द को। बुल्ले नु सौ अंदरों मिलिया, सो मने खुदा रब परमात्मा, अंदरों मिलिया पुली फिरे लोकाई। संसार के लोग भूले फिरते हैं, बाहर ढूंढते फिरते हैं। सुनना है, ध्यान से सुनो। सुखमणि सुख अमृत प्रभुदा नाव, देही मही वाका विश्राऊं। सुखमणि साई माया हुआ है। बोलो, सुन लो, लिख लो, पाठ तो करते हो हर रोज, समझ लो इस वाणी को। सुखमणि सुख वह सुखों की खान है। सुख कौन है? वो अमृत प्रभुदा नाम, वह परमात्मा का सच्चा नाम अमृत है, अमर करने वाला है, सुखों की खान है। कहाँ वो? देही मही वाका विश्राऊं, हमारी देही में बैठा है वो। कहाँ बैठा है? अंदर। जी फिर डाकू क्यों बने लोग, चोरी क्यों कर रहे हैं लोग? वहां प्रकट नहीं हो रखा। जब प्रकट हो जाएगा, डाकू था उंगली माल, माता बुद्ध के साथ मिला, संत बन गया। संत डाकू उंगली माल लिखा गया। कसाई था सदना, संतों के साथ मिला, संत बन गया। कब प्रकट हुआ? तब। अब सुनो ध्यान से, पहचान बताई जाएगी, सोच लेना आराम से। जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। कबीर साहिब की श्रीवाणी में है। जी दिखा दो, अभी दिखाएंगे चुटकी में। किसमें? चुटकी में दिखा देंगे आपको। देख लियो, याद कर लो। सुनना है, सुनो। दूध में घी तो है, फिर दिखता तो नहीं है। सुनना है, जानकार आदमियों को, बहनों को पता है, दूध में तो घी है, दिखता नहीं है, और घी वाला काम भी नहीं कर रहा है। जोत जल रही थी, दूध जी, आप में घी है जी? हाँ जी है, डाल दिया, बुझ गई। क्या होया? बुझ गई। सोचो क्या है? अलग नहीं किया है हमने। दूध गर्म होगा, हल्का ठंडा होगा, जामुन लगाएंगे, खट्टा देंगे उसमें, दही बनेगी, जम जाएगा, यानी शून्य में गए। दही कब जमती है? शून्य हो जाता है। हम चित्तवृत्तियों से शून्य हो जाएंगे। फिर रगड़ा पट्टी, फिर मथो, मधानी लाओ, रई लाओ, फिर बोलेगा मक्खन जी मैं आ गया ऊपर। लस्सी के छाछ के ऊपर तैर रहा वो। सासू माता के पास आई बहुरानी, माता जी ऊपर क्या घूम रहा है? हॉस्टलों में रही थी, पका पका भोजन करती थी, मैस में चाय तक बनाई नहीं, तो घी में से दूध क्या पता उसने कैसे निकलता है, दूध में से घी कैसे निकलता है? मम्मी क्या है ये? यही तो है सार। सार आ गया, ऊपर आ गया। गरम करो, लस्सी थोड़ी बहुत थी साफ,
अब वो घी दिख रहा है, जोत में डालो, घी वाला काम कर रहा है, यज्ञ करो, हवन करो, सब काम कर रहा है। कब हुआ? जब दूध में से अलग कर लिया तब। और सुनना है, और सुन लो, संसार की कोई विधि नहीं घी को दोबारा दूध बना दे। बोलो, है कोई विधि? बड़ी अच्छी बैठी माता बहने, दूध में से घी निकला, निकला, सब जानते हैं। उस घी को दूध बना के दिखा दो, नहीं समझे? एक पढ़ा लिखा बना दिया अपन, हिंदी पढ़ रहा है, बोल रहा है, उसकी आंखें खुलवा के और ये कहो, कह दो ना मैंने पढ़ना नहीं आता। आता उसको तो पढ़ना आता है, पढ़ेगा। जब विदेही गुरु, जब नूरी गुरु प्रकट हो गया सामने परमात्मा, उसको मिटा के दिखा दो। कोई मिटा दो ना। गृहस्थ में रहो, घर में रहो, बेड पे रहो, परमात्मा की शक्ति सामने, आपके सामने है वो, क्यों छुपेगा? बोलो, 8 पैर निरखत रहो, सामने सदा हुजूर। कहे यारी घर में प्राप्त करो, काहे जाते दूर। यारी साहब कहते हैं 8 पैर देखते रहो भाई। कैसे? जैसे पति ताजी नई सुंदर पत्नी का चेहरा देखता है, चांद सा चेहरा है जी। 20 वर्ष के बाद चांद पता नहीं क्या होया पावेगा है? आप जी वो तो नहीं रहे। कौन से? मेरे चेहरे को चांद बताते थे, ये क्या हो गया? चांद क्या बन गया? छठी सातम का चांद बन गया, अधूरा आ गया वो। पूर्णमासी का चांद बोलता रहा। समझोगे? सुन लो, जब प्रकट हो जाएगा ना सामने, उसको कोई छिपा नहीं सकता। क्या होगा? आखिरी बात आ रही अब, वही साथ रह करके परमात्मा मौत के बाद वही ले जाएगा मरलोक में। जी मैं गुरु हूं जी, मौत के बाद मिलूंगा जी खड़ा, बच्चा जी आ जाना। झूठ है वो, धोखा दे रहा वो आदमी, पैसे लूट रहा बदले में मारे से। परमात्मा पैसे में बिकता कभी है? कोई खरीदार जो परमात्मा के नाम का मोल लगा दे? अनमोल है वो, भाव से मिलता है, निःशुल्क मिलता है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई मकान, कोई पद बीच में नहीं आता उसके, श्रद्धा से मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब आखिरी बात आ रही है भाई, 2 आंखें बाहर संसार को देखती हैं, सब देखती हैं, इसी में से तीसरी आंख प्रकट होगी। सुन लो ध्यान से, शिवजी महाराज का नेत्र तीसरा आज्ञा चक्र में है। कहाँ है? आज्ञा चक्र में नेत्र है। बोलो, शक्तिवान है, शक्तिवान है। फिर वो उन्हीं का हो और हमारा नहीं हो, अपने भी है। बंद पड़ा है भाई, खुलवा लो। फिर क्या करेंगे? न मंत्र बोलेंगे, न माला घुमाएंगे, न पोथी खोल लेंगे, न कहीं दूर जाएंगे। अपनी ही चारपाई पर बैठ के नेत्र तीसरा खोल और दर्शन करो और हाथ जोड़ो, हे मालिक मुझे ये चाहिए है। लोक लाहूं पर लोक नहीं बाहूं, इस लोक के भी काम करेगा मालिक, पर लोक में लेके जाएगा। क्या नाम है? दाता। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। वो दाता भाई, वो देवेगा, यहाँ के भी देवेगा, आगे के भी देवेगा। पता अपन क्या करता है, माता क्या करती है? घर में है दूध पिला रही है, खेत में दूध, पहाड़ पे दूध पिला। जहां जाएगी माता, बच्चा शरणागति है, माता खुराक देगी। जब हम
पिता रूपी माता रूपी परमात्मा के शरणागति हो जाएंगे, वो सारे देगा हमें। क्या देगा? यहाँ का भी देगा, यहाँ का भी देगा भाई, और आगे का भी देगा। क्या यहाँ के माता पिता करते हैं, जब हम दूर जाते तीर्थ यात्रा पे, बेटा भोजन कर, 8 पराठे, सब्जी, टिफिन तैयार, सूखा हलवा, 5 दिन का माल बांध दिया माता ने। माता जी क्या कर रहे हो बेटा? ये तो देगा शाम तक काम, सूखा हलवा परसों तक, और वो सूखा ड्राई फ्रूट और वो माल दूसरा बेटा 5 दिन तक। यहाँ वाली माता करती है, फिर वो इनसे भी क्या गुजरा है क्या? यहाँ भी देगा, आगे भी देगा। सुनना है, सुनो ध्यान से। टॉर्च है, टॉर्च रोशनी देती है, घर में भी दे रही है, ऑन करो। रात है, बाहर जाओ गली में, ऑन करो, रोशनी दे रही है। खेत में जाओ, ऑन करो, रोशनी दे रही है। कहीं भी चले जाओ, टॉर्च है, रोशनी दे रही है। और टॉर्च है नहीं, फिर घर में भी अंधेरा, गली में अंधेरा, बाहर अंधेरा। बोलो, आत्मज्ञान रूपी टॉर्च चाहिए आत्मा को भाई, आत्मा को चाहिए है आत्मज्ञान रूपी टॉर्च। वेदी गुरु देगा उम्र तथा भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। गुरु की उम्र देखोगे, जाति पूछोगे। कोई वकील की जाति पूछता है जी, अगर आप बनिया जाति के हो और मैं बनिया हूं तो वकील अंगेज कर लूं? जाते रहोगा वो, थोड़ी जान के रखता है। एक है श्रीमान जी जट सिख, लाला जी गया, लाला जी क्या काम है? ये केस है जी, जिता दूंगा, चिंता ना कर, कानून दिखा दूंगा। संतुष्ट हो गया लाला जी तो, वेल बिगिन जहां डन, सब दिखा दिया। बोलो, बनियों को वकील करे या सरदार जी को वकील करे? बोलो, दक्ष है वो, जानकार है अपने काम का। डॉक्टर के पास गए, क्या जाति पूछते हैं हम उसकी जाके? बोलो, वैदगिरी आती है। तलवार पुरानी चक्कू की तरह भी नहीं चला है, और म्यान ताजी चमकदार गोटे वाली निकाली बाहर तलवार। वो देख दो, आलू नहीं कट रहे, फिर ले आएंगे क्या? भारी म्यान चमकदार को देख के क्या तलवार घर में ले आएंगे? जो तलवार आलू नहीं काटती, युद्ध में जाना है, गर्दनें कटेंगी वहां पर। बोलो, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ये बाहरी शरीर को छोड़ दे, उसको देख वो बोल क्या रहा है। सुनना है, सुनो, पूरी करते हैं आज की वार्ता को। पूरे गुरु से सुनी उपदेशु, पार ब्रह्म निकट करी पेखू। गुरबाणी में आ गया है, पूरे गुरु से भेद जान ले, उसका उपदेश ले ले। फिर क्या कर? कुछ तो पढ़े लिखे हो गए तुम, थोड़े बहुते तो 5वीं 10वीं BA MLB BEd PhD तो हो गए थोड़े थोड़े तो। पार ब्रह्म निकट कर पेखू, उस पार ब्रह्म परमात्मा को निकट से देख ले, ये बोल रहा है। माला घुमा लो नहीं बोला, पत्थर पूज लो नहीं बोला, पाठ कर लो नहीं बोला। पार ब्रह्म परमात्मा को निकट करी पेखू, देखना मैंने देखना, देखना, निकट से देख ले। वाणी सच्ची है, बोलो। अगर सच्ची है फिर क्यों नहीं जानते इसको? तुम क्यों नहीं जानने की कोशिश करते? बोलो। 2 और 2 4 होता है 5 जी, 4 होता है, फिर आप तो घर में जाके 5 बोलते हो। संतों की वाणियों का पाठ करते हो, वाणी भेद देती हैं। सुनना है, सुनो।
करनाल से बोर्ड लगा है, ये सड़क दिल्ली, इशारा कर दिया। और किसी ने जाना दिल्ली था करनाल वासी, बड़ा फॉरवर्ड इलाका है, बड़ा सयाना है, बड़ा धनवान इलाका है, बड़े सियाने सियाने लोग हैं। जाके बोर्ड के पास बैठ गया, मार्ग दिल्ली, तीर का निशान कर दिया आगे, वहीं बैठा रहा 2 दिन। एक आया रणधीरमान वकील जैसा, भाई साहब क्यों बैठे हो? दिल्ली नहीं आई यार। क्या? दिल्ली जाना था। अरे इशारा कर रखा है, इधर जा। संतों की श्रीवाणियों में इशारे हैं श्रीमान जी हो। बोर्ड समझ के वहीं बैठे रहे, फिर बैठे रहो। बोर्ड दिल्ली नहीं जा सकता, बोर्ड तो इशारा कर रहा है, इधर जाइए श्रीमान जी, इधर दिल्ली है। दिल्ली का नाम सुनते बैठ गया, फिर बैठे रहो। संतों की श्रीवाणियां इशारे हैं, पूछ लो। अगर पूछ लोगे तो 184 की पूंछ कट जाएगी, कभी नहीं लगेगी। अगर संतों की श्रीवाणियों को आज नहीं पूछा, पूंछ लगेगी 84 की, गारंटी से लगेगी। कोई बचाने आने वाला दूर तक नहीं है। कौन जाएगा साथ? घर का कोई जाता नहीं, वकील कोई जाता है, वकील खुद फंस रहा, उसके साथ वही होनी है। कौन बचाएगा? धन तुम्हारा जाता नहीं, थोड़ी बहुत ही चल जाए तो आगे जी थोड़ा ले लो माल सा, नहीं चलता। राजा का पद, कलम वही तोड़ दी, कलम तोड़ दी दस्तक करने वाली, वही तोड़ दी। बोलो आज है मौका, जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। तो भाई हमारी तो अर्जी है, मर्जी आप लोगों की है। भेद जान लो, भक्ति कर लो। सुनना है, हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए, अपनी अलमारियों में गिनती में रखो, नहीं चाहिए। तुम्हारा मान सम्मान झोली में नहीं चाहिए। जिसको परमात्मा देता है, ये संसार भिखारी क्या देगा भाई उसको? बोलो, तुम्हारा महल नहीं चाहिए। बोलो, अविनाशी नाम है, कोई मोल में बेच दे उसको, सवाल ही पैदा नहीं होता। श्रद्धा से, भाव से मिलता है। एक बात और बता के जा रहे हैं हम जी, आगे मिलेंगे फलानी, आज मिलेगा, अभी मिलेगा, पूछ लो, सत्संग के बाद बैठ जाओ, फिर जान लो उसको। अगर आज नहीं जाना, कल तो काल का है। हर रोज अखबार पढ़ते हो, हमारे साथी 5 गए दिल्ली, रास्ते में दुर्घटना, 2 तो गए, 3 अस्पतालों में पड़े हैं। फिर हम भी तो हो सकते हैं वो आदमी। एग्रीमेंट लिखवा रखा क्या? 100 साल जिएंगे, पल की खबर नहीं है। जल्दी करो, अच्छे काम को तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पे टालो, टल जाएगा। अच्छा काम तुरंत करो, अच्छे बन जाएंगे भाई। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव राम से मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।